नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के हर्षिल धराली आपदा स्थल पर खोज और बचाव कार्य तेज किया। हर्षिल क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील से पानी की निकासी का कार्य शुरू। पौड़ी जिले में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के अध्ययन के लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के 3 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी और मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोल और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के 1 सप्ताह बाद भी खोजबीन तथा राहत व बचाव कार्य जारी हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने मौसम की चुनौतियों के बीच अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी है। खराब मौसम के बावजूद राहत कर्मी जमीनी स्तर पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। हर्षिल क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील से पानी की निकासी का कार्य शुरू हो गया है, जिससे निचले इलाकों में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही जल निकासी के लिए सिंचाई विभाग मैनुअल तरीके से रास्ता बनाने की तैयारी में है। इस कार्य के लिए विभाग के अधिकारी और श्रमिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल भेजा जाएगा, जहां उन्हें स्थायी रूप से कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। जल निकासी कार्य में सहयोग के लिए यूजेवीएनएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि उत्तरकाशी में आज हो रही बारिश के कारण धराली क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। मौसम खराब होने के कारण हेली ऑपरेशन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। धराली में बचाव और राहत अभियान को लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि आपदा के बाद लगभग 1200 से 1300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें दिन रात काम कर रही हैं और सड़क संपर्क बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता, राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रही हैं। तरफ से हर संभव प्रयास पूरी टीम लगातार तन्मय ढंग से दिन रात करके लगी हुई है। रात 12 बजे तक यहाँ पर जो है पूरा रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो लोग मिसिंग हो गए उनको खोजने का काम कर रही है। बीआरओ, पीडब्ल्यूडी की टीम, जो सड़क हमारी थी, हमारा जो बेली ब्रिज बह गया था, बेली ब्रिज कल जो है सुचारू रूप से शुरू हो गया। अब डबरानी के पास और मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर हम सड़क जो है यहाँ पर पहुंच मार्ग जो है बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि कैसे अच्छा पैकेज करके जो है धराली को पुनः स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज की डेट में राशन की कोई कमी नहीं है। इस आपदा की घड़ी में हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने घर खलियान सब जो इस आपदा में गंवाए हैं। पौड़ी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में अवरुद्ध सड़कों को खोलने, बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के साथ ही जिला प्रशासन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। शासन ने पौड़ी जिले में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का अध्ययन करने के लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के 3 अधिकारियों की एक टीम गठित की है। इस टीम में उप निदेशक भूवैज्ञानिक डॉक्टर अमित गौरव, सहायक भूविज्ञानी कृष्ण सिंह सजवान और तकनीकी सहायक रुचि गोदियाल शामिल हैं। यह टीम आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों की भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही भविष्य में आपदा से बचाव और सुरक्षा के सुझाव भी देगी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया, प्रभावित परिवारों को मौके पर ही राहत राशि उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है और खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई हैं। वहीं विभागीय टीमें क्षतिग्रस्त बिजली और पानी की लाइनों की मरम्मत के साथ वैकल्पिक आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रही हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश के अधिकांश जिलों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में भूस्खलन के चलते कई स्थानों पर अवरुद्ध सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। उधर चमोली जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर अगले 5 दिनों तक जिले के सभी ट्रैकिंग मार्गों पर आवाजाही पर रोक लगा दी है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायतों में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार नामांकन पत्र आज अपराह्न 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 3:30 से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। मतदान 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिला पंचायत सभाकक्ष और संबंधित क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में संपन्न होगा। जिला और क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से पिछली सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी। इसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय को 0.3% से कम टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC मात्रा वाली प्रजाति विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर AS नैन ने बताया कि राज्य में भांग की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें THC मात्रा 0.3% से अधिक होती है, जबकि सरकार ने 0.3% से कम THC मात्रा वाली भांग की खेती को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने एक प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी है, जिसे राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया है। जो पॉलिसी उत्तराखंड ने अडेप्ट की है उसके अनुसार THC कंटेंट जब 0.3% से कम होगा तभी वो इंडस्ट्रियल हेम्प मानी जाएगी और उसी की खेती को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि अभी कोई भी कमर्शियली डेवलप्ड ऐसी वैरायटी नहीं है जिसमें THC कंटेंट 0.3% से कम हो। जितनी भी इस तरह की वैरायटी हैं वो फॉरेन की वैरायटीज हैं, और जब वो फॉरेन की वैरायटीज को उत्तराखंड के धरती पर लाया जाता है, उगाया जाता है, तो उसमें THC कंटेंट बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशंस, यहाँ की सॉइल कंडीशंस वो थोड़ा डिफरेंट हैं वहाँ से। तो जब भी किसी पौधे का कोई एक्सप्रेशन होता है तो वो जेनेटिक मटेरियल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के इंटरेक्शन से होता है, तो उसके कारण वो THC कंटेंट बढ़ जाता है और उसकी पैदावार भी यहाँ कम होती है क्योंकि वो वहाँ की जलवायु कंडीशन के लिए उपयुक्त पाई गई है। तो इसको लेके सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उत्तराखंड अपनी कमर्शियल वैरायटी भांग की लेके, इंडस्ट्रियल हेम्प को लेके वो खुद विकसित करे जिसका THC कंटेंट 0.3% से कम होगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि जो हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी यहाँ पाई जाती है और जो वैरायटी बाहर की हैं, जब हम उनको यहाँ लाके क्रॉस कराएंगे तब वैराइटल डेवलपमेंट होगा और तब कुछ वैरायटी ऐसी डेवलप हो पाएंगी जिनका THC कंटेंट 0.3% से कम होगा। विश्वविद्यालय ने बताया कि औद्योगिक भांग से कागज, बोर्ड, ईंट, फाइबर, इत्र, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, तेल, ऑटोमोबाइल, कलपुर्जे आदि सहित लगभग 2500 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। औद्योगिक भांग से बायो एथेनॉल तैयार करने की भी योजना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के हर्षिल धराली आपदा स्थल पर खोज और बचाव कार्य तेज किया। हर्षिल क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील से पानी की निकासी का कार्य शुरू। पौड़ी जिले में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के अध्ययन के लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के 3 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी और मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।